लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात भारतीय राज्य कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है और यह मांडवी नदी पे स्थित जलप्रपात है। जोग जलप्रपात भी कर्नाटक के शरावती नदी पर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। इसके अलावा कुछ और झील है, झील से संबंधित है क्वेश्चंस, उसको भी देख लेते हैं। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील राजस्थान में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो गारो है। इसके अलावा हम लोग प्रमुख राज्यों में जो जनजाति निवास करती हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति है गुज्जर, बकरवाल, बोट, बोतो, ये सब जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति थारू, जंसारी, ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। और उत्तर प्रदेश में गोंड, खरवार, थारू, सहरिया, भोटिया, ये उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाले राज्य हैं, तो ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा के अलावा असम, मेघालय, मिजोरम, ये राज्य भी हैं जो बांग्लादेश के सीमा से मिलती है। चीन की सीमा से मिलने वाले प्रमुख राज्य हैं लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी देश और उनसे मिलने वाले भारतीय राज्यों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष देता है। कोई भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है, तो ये 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। दरअसल ये नियम, ये जो 25 वर्ष होने का जो आयु है, ये संसद बनने के लिए है। जो व्यक्ति संसद बन सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप जानते हैं कि राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा भारत की सबसे क्या है? ऊपरी सदन है। लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के 1/3 लोग प्रत्येक 2 साल क्या होते हैं? 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं, इसीलिए ये अस्थायी सदस्य है। इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 के बीच है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, तो ये अनुच्छेद 64 के तहत होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस थी। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में वर्णित है। यानी कि अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में या भारी कामों में लगाना दंडनीय अपराध है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो ये भारत की जनता ने किया था। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो जब राज्य में संवैधानिक विफलता होगा तो धारा 356 लगाया जाएगा। इसके अनुसार इमरजेंसी लागू हो जाता है धारा 356 के तहत। राष्ट्रीय आपात 3 तरह का होता है। ये तीनों किस किस अनुच्छेद के तहत होता है ये देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपात होता है बाहरी आक्रमण के समय, ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत होगा। जब कोई बाहर आक्रमण होगा, किसी दूसरे देश के आक्रमण पर अगर इमरजेंसी लगानी होगी तो वो अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाएगा। और राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता, जब राज्य के अंदर या किसी देश के अंदर जब अनुशासन बिगड़ेगा तो उस सिचुएशन में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाएगा। और जब देश में वित्तीय आपात होगा तो उस समय अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको कौन? राष्ट्रपति भिन्न भिन्न समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 216 के तहत की जाती है। राज्य में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 ईस्वी में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों के गठन से संबंधित है। और सबसे पहले पंचायत राज किस राज्य में और कहाँ पे लागू हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती हैं? तो ये 24 तिलियां होती हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है? तो ये 1948 ईस्वी। मोडवेट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। कर संरचना से संबंधित सुधारों के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये चिलया समिति का गठन किया गया था। कर संरचना से संबंधित सुधारों के लिए चिलया समिति का गठन किया गया था। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है? तो ये 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र है। तो ध्यान रखेंगे कि बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। पटना में जब गोलघर का निर्माण हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया
और नया प्रांत बनाया गया, तो ये 1936 ईस्वी में बनाया गया। उड़ीसा राज्य 1936 ईस्वी में एक अलग राज्य बना। बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो बिहार में 534 ब्लॉक है। बिहार में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 534 है। और आपको पता होगा कि बिहार में कुल 38 जिले तथा 9 संभाग हैं। बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब काफ़ी जरूरी है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो ये बिहार में हाजीपुर में है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लालकृष्ण आडवाणी है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लालकृष्ण आडवाणी है। चलिए इसके अलावा कुछ पुस्तकें और उसके रचनाकारों को हम देखते चलेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये पाणिनि है। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम होना चाहिए और मेघदूत होना चाहिए, तो इसको आप लोग सुधार देंगे। तो इसकी रचना किसने की है? कालिदास ने की थी। अकबरनामा आईने अकबरी, इसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। किताब उल हिंद अल बिरूनी के द्वारा रचित है। पल्लव चितंबरा, इसकी रचना सुमित्रानंदन पंत ने की है। ये जो सीरीज चल रही है 30 पार्ट की, इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपके संपूर्ण विषय का रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस 30 पार्ट को जरूर देखेंगे। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से है संबंधित। इसके अलावा कुछ और ट्रॉफी और वो किस खेल से संबंधित है इसको देख लेंगे। तो विलंडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित है। यूएस ओपन ट्रॉफी जो है वो भी टेनिस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। मास्टर्स ग्रीन जैकेट ये गोल्फ से संबंधित है। जो भी ट्रॉफी और उनसे संबंधित खेल बच जा रहे हैं, आगे के वीडियोज में उनको कवर करा दिया जाएगा। तो आप लोग देखेंगे जरूर उन सारे वीडियोज को। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन किस देश में माफ कीजिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो ये नॉर्वे में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो ये टोक्यो है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो है। अगर बात किया जाए कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। और साथ ही साथ ये भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 123 किस समझौते से संबंधित है? तो ये परमाणु समझौते से संबंधित है। 123 परमाणु समझौते से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? 6 है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या 6 है। और ये भाषा कौन कौन सी हैं? तो ये हैं अरबी हैं, चीन, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश है। एक बार फिर से देखेंगे, अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश है। इसके अलावा जो प्रस्तावित भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र में वो है बंगाली, हिंदी, पुर्तगाली और तुर्की। ये सब प्रस्तावित भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में बौद्ध धर्म के लोग दूसरे नंबर पे हैं? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और भारत में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या वाले लोग जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 2 बार हो सकते हैं। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो ये नेपानगर विख्यात है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए नेपानगर विख्यात है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? ये उत्तर प्रदेश में है।
कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। इसके अलावा प्रमुख राज्य और उन राज्यों में प्रमुख जो नृत्य होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और बाकी जो बच जा रहे हैं तो उनको आपको पता है कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करा दिया जाएगा। तो इसमें आपको ये जो सेट चल रहा है, 30 सेट्स का जो सीरीज चल रहा है, इसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपके संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करा दिया जाएगा। चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस के कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, एसएससी के कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ये आपको संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करा दिया जाएगा प्रैक्टिस के साथ में। तो चलिए देख लेते हैं कर्नाटक का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है। तो ये है यक्षगान, हटरी, सुगगी, कुनीठा, करगा, लाम्बी, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है प्रमुख। केरल का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है, तो मोहिनी अट्टम, कथकली, पद्यानील। मध्य प्रदेश का जवारा, मटकी, आदा, खारा नाच। गुजरात का भवई, गरबा, डांडिया। राजस्थान का घूमर, चक्री, कठपुतली, तेरहा तली, ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने की थी, ये आर्यभट्ट ने की थी। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो ये लीवर से संबंधित बीमारी है हेपेटाइटिस। इसके अलावा कुछ और बीमारी हैं और उनसे प्रभावित अंग, उसको देख लेते हैं। तो गठिया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मिसटाइप हो गया है, गठिया होगा। तो गठिया जो है इससे प्रभावित अंग जोड़ है। अस्थमा से प्रभावित अंग स्नायु है। मोतियाबिंद से प्रभावित अंग आँख है। मधुमेह से, अग्नाशय से गुर्दे और आँखें प्रभावित होती हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है, तो ये लगभग 8 मिनट 5 सेकंड में आती है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर 8 मिनट 5 सेकंड में आती है। देखिए, धरती से सूर्य की जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसलिए सूर्य की रोशनी को धरती पर आने में लगभग 9 मिनट 16.6 सेकंड का समय लग जाता है। तो और इसके अलावा चांद की रोशनी पर धरती पर आने में कितना समय, चांद की रोशनी को धरती पर आने पर 1.3 सेकंड का समय लग जाता है। ये जो है ये 8 मिनट 5 सेकंड जो है ये आपके जो पिछली परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो ऑप्शन थे उस ऑप्शन के अनुसार है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन होता है, तो ये हरा होता है। इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उसमें जो सबसे बीच का रंग होता है वो हरा होता है। तो इसके जो क्रम है देख लेते हैं कि इंद्रधनुष में किस क्रम से रंग होते हैं। सबसे पहले बैंगनी, फिर इंडिगो, नीला, बीच में हरा हो गया, फिर पीला, नारंगी, लाल। याद रखेंगे कि बैंगनी, इंडिगो, नीला ये प्रथम 3 है, बीच में हरा हो गया और फिर बाद के 3 पीला, नारंगी, लाल होता है। ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे पहले और सबसे बाद का रंग कौन है, तो सबसे पहले का बैंगनी और सबसे अंत का लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है, तो ये अल्फा किरण का प्रयोग किया जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतर होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, ये चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, ये चांदी है। दांतों में क्या होता है, तो दांत में सबसे अधिक कैल्शियम होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थाका से है, तो विटामिन के का है, यानी कि विटामिन के के कारण रक्त का थाका बन जाता है। इसके अलावा और देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है तथा विटामिन के की कमी से रक्त का थाका नहीं बन पाता है, यानी कि विटामिन के की कमी से
विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो ये आप लोग देख लेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ईसीजी किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। याद रखेंगे, ये पूछी जाती है। ईसीजी का फुल फॉर्म आया है परीक्षाओं में और हमेशा पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। पुरातन अवशेषों के ये जो कालक्रम होते हैं, यहाँ पे कालक्रम होना चाहिए। तो कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो ये C14 से यानी कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। तो कैसे होता है ये? तो जो भी वस्तु होती हैं उस वस्तुओं के अंदर कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाया जाता है, और जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह वस्तु उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? डार्विन ने की थी। edu.in.us किससे संबंधित है? यह शिक्षा से संबंधित है। इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये देवनागरी से संबंधित है। इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? देवनागरी से संबंधित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आंसुओं में सियालिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कच्चे आम और खट्टे दूध में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उसे जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में।